डोईवाला शुगर मिल का पेराई सत्र कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा अभी तक गन्ने का खरीद मूल्य घोषित नहीं किए जाने से जहां किसानों में भारी नाराजगी है, तो वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में डोईवाला शुगर मिल के गेट पर धरना देकर सरकार से गन्ने का खरीद मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की है। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि डबल इंजन की सरकार किसानों की कोई सुध नहीं ले रही है, जबकि किसान पिछले 11 महीनों से दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री किसानों की आय को डबल करने की बात करते हैं, लेकिन सरकार किसानों के साथ अन्याय कर कृषि को समाप्त करने पर तुली हुई है। डोईवाला से संवाददाता जावेद हुसैन की रिपोर्ट। देखिए, किसानों के सामने एक बड़ी समस्या जो राष्ट्रव्यापी है वो तो है अपने उत्पादों के मूल्य को लेकर के, और उस पर जिसको कहते हैं कोड़ में खाज का काम कर रही है। जो 3 काले कानून किसानों पर थोपे हैं, उससे उनको अपनी खेती का और अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। इधर 3 और ऐसी समस्याएं उभर आई उत्तराखंड में, विशेष तौर पर गन्ने का मूल्य का भुगतान भी अभी इकबालपुर चीनी मिल में नहीं हुआ है, लेकिन गन्ने का खरीद मूल्य घोषित न होने से किसान के सामने एक अनिश्चय है। किसान रोज अपने गन्ने को देख रहा है, अंदाज लगा रहा है इतने का होगा, इतने का होगा। अरे भाई, खरीद मूल्य घोषित कर दो। पंजाब ने कर दिया, हरियाणा ने कर दिया, उत्तर प्रदेश ने कर दिया, तो तुम्हें क्या देर होगी। और हम निरंतर इस बात को उठा रहे हैं, कांग्रेस उठा रही है और इसमें विलम्ब कर रहे हैं। और दूसरी दिक्कत है, पेराई सत्र सब चीनी मिलों का कैलेंडर बन जाना चाहिए, ताकि किसान उसके अनुसार अपनी खेती का, अब इसके बाद कुछ लोग मटर बोएंगे, कुछ लोग जो है धान बोना, गेहूँ बोना चाहेंगे, कुछ लोग जो है अपनी सब्जियों के लिए बीज के 2 महीने के पीरियड के हिसाब से, तो अलग अलग जगह अलग अलग टाइमिंग है चीज़ों का, तो उसके हिसाब से तय करता है। यदि पेराई का सत्र घोषित हो जाएगा कि भाई यहाँ से शुरू होगा, तो किसान आगे की खेती का प्लान उसके अनुसार करेगा। और जो सबसे बड़ी दिक्कत इस समय किसान को आ रही है, उसको खाद नहीं मिल रही। दाम भी बढ़ा दिए खाद के, और साथ साथ खाद नहीं मिल रही है। लोगों को इधर उधर भटकना पड़ा। मैं पिछले दिनों हरिद्वार गया था, उधर उधम सिंह नगर गया था, सब जगह एक ही दिक्कत है, खाद नहीं मिल रही है। किसान कभी यहाँ दौड़ रहा है, कभी उधर दौड़ रहा है, ये दिक्कतें हैं। तो इसके विरोध में लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हमने ये सांकेतिक धरना रखा है। ऐसा कोई बड़ा एजुकेशनल। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी गन्ना किसानों की समस्या को लेकर, और जो धान के किसान हैं उनकी समस्या, किसानों की समस्याओं को लेकर, जो हमारे गन्ने की जो मूल्य है उस सही उचित दाम अभी तय नहीं हो पाया है, इसको लेकर, तथा ये जो हमारा धान इस टाइम सब जगह देखो किसानों के यहाँ घरों में पड़ा है, वो कहीं उसको ढंग से सरकार उसका मूल्य नहीं दे पा रही है। तो लेकर आज हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी यहाँ पर कुछ समय के लिए मौन व्रत रखेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिससे कि किसानों को उनकी जो उपज है उसका उचित मूल्य मिल सके। हमारी मुख्य मांग है, जो कई साल से, एक तो गन्ने का रेट नहीं बढ़ा है, 4 साल हो गए हैं। पिछली माननीय हरीश रावत जी की सरकार ने 27 रुपये जो गन्ने का रेट बढ़ाया था, वही रेट गन्ने का आज तक है। पिछले 4 साल से हमारा 1 रुपया गन्ने का नहीं बढ़ा है। और पिछले 4 साल से महंगाई आप देख सकते हो, डीजल के रेट कितने बढ़ गए हैं, 100 रुपये डीजल पहुंचने वाला हो गया है। और हमारा डीएपी कितना महंगा हो गया, यूरिया, बीज, कटाई, बुआई सब महंगी हो गई है। और दूसरी मांग है हमारी जो पेराई सत्र, जो हर साल ये वादा करते हैं कि 10 नवंबर से हम पेराई सत्र शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सारी अर्ली वैरायटी का गन्ना है, और हर साल दिसंबर के पहले हफ्ते में पेराई सत्र शुरू करते हैं।